गीता जी अध्याय 5 श्लोक संख्या 20। सबसे पहले संस्कृत का उच्चारण देखें। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। हिंदी अर्थ इसका, जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। भगवान पहचान बता रहे हैं। आत्मज्ञानी की क्या पहचान है? जिसका मन, जिसकी बुद्धि परमात्मा में विलीन हो गई है, जिसका मन अब प्राकृत मन नहीं रह गया है बल्कि परमात्मा का मन हो गया है, जिसकी बुद्धि अब सांसारिक बुद्धि नहीं रह गई है बल्कि परमात्मा की बुद्धि हो गई है, जिसकी नेत्र अब सांसारिक नेत्र नहीं रह गए बल्कि परमात्मा के नेत्र हो गए, जिसकी वाणी प्राकृत नहीं रह गई बल्कि परमात्मा की वाणी हो गई है, जिसकी भुजाएं अब साधारण भुजाएं नहीं रह गई बल्कि ब्रह्म की भुजाएं हो गई हैं, जिसका रोम रोम अब जीव का नहीं रह गया बल्कि ब्रह्म का हो गया है। जीव का मन और परमात्मा का मन, जीव की बुद्धि परमात्मा की बुद्धि, जीव की आंखें और परमात्मा की आंखें, जीव का कान परमात्मा का कान, जीव के हाथ और परमात्मा की भुजाएं, जीव के पांव और परमात्मा के पांव। ये दो बातें हैं। भगवान के पास भी आंखें हैं, लेकिन जैसी आंखें हमारे पास हैं वैसी नहीं है। परमात्मा के पास भी मन है, किंतु जैसा मन हमारे पास है वैसा मन नहीं है। परमात्मा के पास भी बुद्धि है, किंतु जैसी बुद्धि जीव के पास होती है वैसी बुद्धि नहीं है। जीव का मन विषय वासनाओं, विकारों और विचारों से भरा होता है, किंतु परमात्मा का मन निर्विकार होता है, निर्मल होता है, निर्विशेष होता है, निर्विकल्प होता है। जीव की वाणी संसार की वाणी होती है, किंतु परमात्मा की वाणी वेद होती है। परमात्मा जब बोलता है तो वेद ही प्रकट होता है। परमात्मा जब कुछ कहता है तो शास्त्र ही कहता है। परमात्मा की भुजाएं और जीव की भुजाएं अलग अलग होती हैं। जीव अपने स्वार्थ के लिए भुजाओं से कर्म करता है, परमात्मा की भुजाएं सभी प्राणियों पर दया करने के लिए होती हैं। भक्ति करते करते जब जीव का मन यानी हमारा मन परमात्मा में विलीन हो जाता है तो परमात्मा का मन जीव को प्राप्त होता है, और वह शरीर भले ही जीव का हो किंतु वह परमात्मा ही रहता है। जैसे आज खरखोदा से एक भक्त ने प्रश्न किया कि चैतन्य महाप्रभु को श्री कृष्ण का अवतार कहा जाता है। तो बंगाल में संत हुए हैं चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह महामंत्र दिया।
इस्कॉन संस्था, जिनको अपना आदर्श मानकर, जिनके इस पवित्र महामंत्र का आश्रय लेकर पूरे विश्व में फैली हुई है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ है। बंगाल के एक प्रसिद्ध संत हुए हैं। वेद का मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वेद में जो मंत्र है उन्होंने वेद से ही ये नाम लिया। वेद में पहले राम है, हरे राम 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 हरे हरे, बाद में है हरे कृष्ण 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 हरे हरे। किंतु वेद का मंत्र सभी अवस्था में नहीं पढ़ा जा सकता, बोला नहीं जा सकता। वेद का मंत्र सभी नहीं बोल सकते, नहीं तो दोष लगता है। इसलिए संत ने कृपा करके उसको उल्टा कर दिया, ताकि किसी को दोष न लगे। कोई बिना नहाए भी नाम ले, कोई नीच जाति का हो, द्विज हो या न हो, सभी इसका नाम ले सकें। बालक, स्त्री, वृद्ध, रोगी, शुद्ध अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में, हर अवस्था में नाम ले सकें। इसलिए वेद के मंत्र को ही उन्होंने उल्टा कर दिया, क्योंकि सीधा यदि पढ़ते पहले हरे राम और बाद में हरे कृष्ण पढ़ते तो दोष लगता। किंतु उन्होंने उल्टा कर दिया, हरे कृष्णा पहले कर दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, फिर हरे राम, फिर दोष नहीं लगेगा वेद के मंत्र का, फिर चाहे जैसे पढ़ो। तो उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु को श्री कृष्ण का अवतार बताया जाता है, तो क्या यह सत्य है? ऐसे ही जगत गुरु शंकराचार्य जी को शंकरो साक्षात शंकरः, शंकराचार्य जी साक्षात शंकर के ही अवतार थे, ऐसा कहा जाता है। रामानंदाचार्य जी को राम का अवतार कहा जाता है, कबीरदास जी को प्रहलाद जी का अवतार कहा जाता है। तो ये क्या सत्य है? ये क्या रहस्य है? और पूज्य दादा गुरु श्री गीता घाट बाबा ने भी लिखा है एक दोहा, मैं ही दादू मैं था दरिया, मैं ही दादू मैं था दरिया, मैं ही दास कबीरा, शिवानंद का भेष बनाकर हरे मोह की पीरा। पूज्य दादा गुरु गीता घाट बाबा को का नाम था स्वामी शिवानंद जी तीर्थ। तो उन्होंने लिखा है मैं ही दादू, यानी वो अपने लिए कहते हैं कि मैं ही दादू था कभी, मैं ही दादू, मैं ही दरिया, मैं ही कभी दरिया था, मैं ही दास कबीरा, मैं ही कबीरदास भी था, और इस जन्म में, इस शरीर में शिवानंद का भेष बनाकर हरे मोह की पीरा। अब शिवानंद का भेष बना करके जगत में मोह की पीरा का हरण कर रहा हूं। तो ये क्या रहस्य है? चैतन्य महाप्रभु को श्री कृष्ण का अवतार कहा गया, शंकराचार्य जी को शंकर का अवतार कहा गया, और गीता घाट बाबा कह रहे हैं कि मैं ही दादू था, मैं ही दरिया था, मैं ही कबीर था, सब मैं ही था। तो उनको बताया कि देखो, जब आप साधना करोगे तो आपके भीतर ही कबीर भी प्रकट हो जाएंगे। आपको लगे मैं ही तो कबीर हूं, जो चित्त की स्थिति कबीर की थी उस स्थिति में पहुंच जाओगे तो आप यही कहोगे कि मैं ही तो कबीर हूं। ऐसे ही श्री कृष्ण की भक्ति करते करते आप भक्त नहीं रह जाओगे। आपका मन, आपकी बुद्धि भक्ति करते करते जब कृष्ण में विलीन हो जाएगी तो आप कहोगे मैं कृष्ण हूं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा 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 गाते गाते, कृष्ण की भक्ति करते करते जब अपने मन बुद्धि को कृष्ण में विलीन कर लिया, तो वे चैतन्य महाप्रभु नहीं रह गए, वो कृष्ण ही हो गए। जिसका मन, जिसकी बुद्धि परमात्मा में विलीन हो जाती है, वो परमात्मा ही हो जाता है, जीव नहीं रह जाता। भक्ति करते करते जिसका मन बुद्धि परमात्मा के प्रेम में विलीन हो गया, वो भक्त नहीं रह जाता, वो भगवान ही हो जाता, भगवान उसमें उतर आते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसमें भगवान उतर आए हैं, जिसका मन बुद्धि परमात्मा में विलीन हो गया है, जो आत्म रूप हो गया है, जो ब्रह्म स्वरूप हो गया है, उसकी पहचान क्या है? न जो पुरुष प्रिय को प्राप्त कर हर्षित नहीं होता। कोई प्रिय मिल जाए, प्रिय वस्तु कोई उसे प्राप्त हो जाए, तो उसे पाकर के प्रसन्न नहीं होता कि अरे वाह, मैं जो चाहता था वो तो मुझे मिल गया। हमें धन की कामना हो और वो धन हमें मिल जाए, जितना चाहते हैं उतना मिल जाए, तो हम हर्षित होते हैं, क्योंकि प्रिय वस्तु हमें मिल गई जो हम चाहते थे। तो प्रिय के मिलने पर हर्षित नहीं होता, वो जानता है कि प्रिय वस्तु
शरीर से ही संबंध रखने वाली, शरीर नाशवान है, तो शरीर को जो प्रिय वस्तु मिली वह वस्तु भी नाशवान ही है, वो सदा कैसे रह सकती है। तो प्रिय वस्तु के मिलने पर जो हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न नहीं होता, जो प्रिय नहीं है प्रारब्धवश वह प्राप्त हो जाए तो विचलित नहीं होता। जैसे जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं दादा गुरु जी की, उनको एक बार सर्प ने काट लिया, पहाड़ पे जा रहे थे, पांव से दब गया तो उसने काट लिया। तो उन्होंने कहा काटा नहीं डांटा, यानी उसने काटा नहीं डांटा कि पैर क्यों रखा मेरे ऊपर। अब उसकी भाषा ही वही है, वो प्रेम भी करेगा तो काटेगा, कुछ कहेगा भी तो काटेगा, तो दूसरा आता ही नहीं कुछ उसको। तो बोले उसने डांटा कि पैर क्यों रखा मेरे पर, और उन्होंने फिर उसको भी स्वीकार किया। किसी को प्रिय थोड़ी है कि हमें सर्प काटे और पीड़ा हो, लेकिन उन्होंने उसे भी स्वीकार किया और पूरा शरीर काला पड़ गया, इलाज नहीं करने दिया, पूरा शरीर काला पड़ गया। और अपने आप योग की उनकी ऐसी शक्ति थी कि धीरे 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 कुछ महीनों में सारा जहर समाप्त हो गया। तो अप्रिय को प्राप्त, जो आप नहीं चाहते कि हमारे शरीर में बीमारी आए, हमारे शरीर में पीड़ा आए, हमारे जीवन में दुख आए, या हमारे पास कोई ऐसा आए जिससे हमें कष्ट होता है, अच्छा नहीं लगता, या कोई ऐसी वस्तु हमें मिल जाए जो हमें प्रिय ना हो, तो अप्रिय वस्तु के मिलने पर जिसे खिन्नता नहीं होती। अब कह रहे हैं भगवान अप्रिय को प्राप्त कर जो परेशान, उद्विग्न यानी परेशान नहीं होता, विचलित नहीं होता। वो कहते थे जब जब हो बीमार देह यह हर्षित चित हो नाचो, जब जब हो बीमार देह यह हर्षित चित हो नाचो, शिवानंद की बात समझकर गीता हरि की बाँचो। जब तुम्हारा शरीर बीमार हो तो नाचो, उद्विग्न मत हो, विचलित मत हो, परेशान मत हो कि बीमार हो गया। अप्रिय को प्राप्त करके, यानी जो प्रिय ना हो, जो अच्छा ना लगे, उसे पाकर के जो विचलित नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, और प्रिय वस्तु के मिलने पर जो हर्षित नहीं होता कि हम तो जो चाहते थे वो मिल गया, तो क्या होता है दोनों अगर जिसके में हो, वह स्थिर बुद्धि है, उसकी बुद्धि स्थिर है परमात्मा में, उसकी बुद्धि स्थिर है ऐसा मानना चाहिए। यानी उसे परमात्मा की बुद्धि प्राप्त है। भगवान की बुद्धि किसे प्राप्त है? कहते हैं प्रिय वस्तु के मिलने पर जो हर्षित नहीं होता, अप्रिय के मिलने पर जो उद्विग्न नहीं होता, उसकी बुद्धि स्थिर है, उसे परमात्मा की बुद्धि प्राप्त है। संशय रहित, जिसके मन में संशय नहीं है किसी प्रकार का, जिसने यह जान लिया है कि शरीर मैं नहीं हूं, मैं शरीरी हूं, मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे हैं, जिसने क्या सार है क्या असार है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या रहेगा और क्या नष्ट हो जाएगा, इसे जिसने जान लिया है वह संशय रहित कहलाता है। और उसकी यही पहचान है। ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक भाव से स्थित होना चाहता है, जो मुक्ति लाभ लेना चाहता है, जो चाहता है कि यह मन बुद्धि विलीन हो जाए और परमात्मा की आंखें हमें प्राप्त हो जाएं, परमात्मा के कान प्राप्त हो जाएं, परमात्मा की वाणी प्राप्त हो जाए, मैं जो भी देखूं ब्रह्म देखूं, मैं जो भी सुनूं परमात्मा के शब्द सुनूं, मैं जो भी बोलूं भगवान की वाणी ही मेरे मुख से निकले, वेद निकले, मैं जो भी करूं परमात्मा का कर्म हो। ये जीव की मन बुद्धि चित्त विलीन हो जाए, जीव की आंखें नष्ट हो जाए, जीव का कान नष्ट हो जाए, जीव की वाणी नष्ट हो जाए, जीव के हाथ पांव नष्ट हो जाए और परमात्मा का मन प्राप्त हो जाए, परमात्मा की बुद्धि प्राप्त हो जाए, परमात्मा का हर अंग मेरे को प्राप्त हो जाए। आज एक भक्त से कहा आपका नया जन्म हुआ है। नया जन्म होता है गुरु के पास में शिष्य का, नया जन्म होता है भक्त के पास में, भगवान के पास में भक्त का। जब वो ऐसा कह देता है हे प्रभु अब तक जो मेरे से हुआ वह अनजाने में हुआ, न जानने के कारण से हुआ, मैं नहीं जानता था, लेकिन आज से मैं आपका होता हूं, आज से मैं आपकी शरण होता हूं। अब मैं पिछली सारी बातों को, पिछले जो मेरे सारे दोष थे उन सभी दोषों को आपको समर्पित करता हूं और आज से मैं आपका होता हूं। तो उसका भगवान के पास, गुरु के पास नया जन्म होता है।
हम सभी का जन्म होना चाहिए भगवान के पास, आध्यात्मिक जन्म होना चाहिए। जब आपका हृदय यह संकल्प कर लेता है अपने गुरु के पास, अपने भगवान के पास, कि आज से हम भगवान के लिए जिएंगे, भगवान के लिए मरेंगे, भगवान को ही देखेंगे, भगवान की ही सुनेंगे, गुरु की ही बोलेंगे, गुरु का ही, भगवान का ही कर्म करेंगे, भगवान के धाम चलकर जाएंगे, भगवान का ही चिंतन करेंगे, भगवान का ही जिस दिन आप ये संकल्प करते हो उस दिन आपका नया जन्म होता है, और यथार्थ में उसी दिन आपका जन्म होता है। जिस दिन आध्यात्मिक जन्म हो आपका, आप भगवान के लिए जीने का संकल्प कर लो, समझ लो उसी दिन आपका हैप्पी बर्थडे है, उसके पहले आपका बर्थडे नहीं है। तो वह दिन सभी के जीवन में आना चाहिए जिस दिन आप यह संकल्प कर सको, अब तक मैं संसार के लिए जीता था, अब भगवान के लिए जीऊंगा। अब तक मैं संसार की सुनता था, अब भगवान की सुनूंगा। अब तक मैं संसार के लिए बोलता था, भगवान की बोलूंगा। अब बहुत हो गया। कबीरदास ने गाया, अब लो न सानी अब ना न सही हो, अब लो न सानी अब ना न सही हो। यानी मैं अब तक तो नष्ट होता रहा, अब नष्ट नहीं होऊंगा। अब तक मेरा नाश होता रहा, अब मैं नाश नहीं होने दूंगा। अब मैं, हे प्रभु, आपकी शरण में आकर के नया जन्म लूंगा, आपके लिए जीऊंगा। अब तक नष्ट होता रहा, अब नहीं, अब बहुत हो गया। जैसे गुरु जी ने मेरे भजन गाया है, मन अब बहुत हुई है तेरी, मन अब बहुत हुई है तेरी, मन अब बहुत हुई है तेरी। हे मन, तेरी बहुत हो गई, बहुत हुई, बहुत हुई, बहुत हुई तेरी। मन अब बहुत हुई है तेरी, मन अब बहुत हुई है तेरी। जो जो नाच नचायो रे तू। हे मन, तूने मुझे जैसा जैसा नाच नचाया मैं वैसा नाचता रहा। तूने कहा कि ऐसा करो तो मैं वैसा करने लगा। तूने जैसा दिखाया मैं वैसा देखने लगा। तूने जैसा समझाया मैं वैसा समझने लगा। मैं तेरा ही गुलाम बनकर रह गया, जन्मों जन्म से, इस जन्म से नहीं, कई जन्मों से। जो जो नाच नचायो रे तू, नाचो नाच घनेरी, गीत गवायो जो जो गायो, गीत गवायो जो जो गायो, अब नहीं तेरी बनेरी, अब मैं तेरी नहीं चलने दूंगा। हे मन, तूने जो गाने को कहा मैंने गाया, तूने जो बुलवाया मैंने बोला, सब मैंने तेरे अनुसार किया, लेकिन अब तेरी नहीं चलेगी। अब भगवान की चलेगी, मेरे गुरु की चलेगी और मेरी चलेगी। मन अब बहुत हुई है तेरी। अपने मन को भी ऐसे समझाना चाहिए, हे मन, तेरी बहुत हो गई, बहुत तूने दिखा लिया मेरे को, बहुत तूने चुगली निंदा सुना लिया मेरे को, बहुत तूने बुलवा लिया मेरे से, बहुत तूने इन हाथों से कराया, बहुत कुछ कराया, अब तेरी नहीं, अब तो भगवान की चलेगी और मेरी चलेगी। अब मैं जैसा कहूंगा वैसा तेरे को करना पड़ेगा, अब नहीं। यह जिस दिन आप संकल्प करते हैं सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से जिस दिन आप संकल्प करते हैं, वह आपका असली जन्म होता है, जो भगवान के पास हो, जो गुरु के पास हो, जो अध्यात्म में हो, वह आपका जन्मदिन होता है। यह जन्म सभी का हो, आध्यात्मिक जन्म सभी का हो, यह संकल्प सभी लोग करें, जैसे सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। तो भगवान का कहना है, प्रिय को प्राप्त करके जो हर्षित नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, और अप्रिय के मिलने पर जो चीजें पसंद नहीं है वो भी प्रारब्धवश, संस्कारवश जीवन में आ जाए, जैसे बीमारी, क्लेश, दुख, पीड़ा, तो उसे भी उद्विग्न न हो, विचलित न हो, प्रभु इच्छा समझकर उसे भी स्वीकार करे। प्रिय वस्तु मिले तो भी ये नश्वर है, उसमें आसक्त न हो। तो ये दो जिसमें है वह ब्रह्म में स्थित हो पाता है, उसका मन, उसकी बुद्धि परमात्मा में विलीन होकर परमात्मा ही उसमें उतर आता है, उसे परमात्मा का मन बुद्धि प्राप्त होता है, परमात्मा का अंग, हर अंग उसे प्राप्त होता है, उसके रोम रोम में परमात्मा का निवास होता है,
और फिर वह यह कहता है, मैं ही तो कबीर था, मैं ही तो दादू था, मैं ही तो दरिया था। उसमें दादू, दरिया, कबीर सारे संत उतर आते हैं। उस भक्त में भगवान उतर आते हैं। वो भक्त नहीं, भगवान ही हो जाता है। तो यह आप लोगों को रहस्य समझ में आया होगा। आज गूढ़ बात भगवान ने खोली है हम सभी के लिए, जिसे हम सभी को विचार करना चाहिए। बार बार सुने, बार बार चिंतन करे, बार बार चिंतन करे सुने, बिन चिंतन करे सुने, तब कछु है मति के भ्रम भंगा। जब बहुत काल तक कोई सत्संग करता है तब कुछ भ्रम दूर होता है। जन्मों जन्मों से जकड़ा हुआ भ्रम जल्दी जाता नहीं है। बहु काल करिए सत्संगा, तब कछु है मति के भ्रम भंगा। इसलिए जीवन में सत्संग का महत्व है। बोलिए गीता माता की जय।